हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सीएसएस बॉर्डर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, यदि आप किसी भी HTML एलिमेंट के चारों तरफ आप बॉर्डर देना चाहते हैं या फिर किसी एक साइड ही बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है आप सिर्फ लेफ्ट साइड बॉर्डर देना चाहते हो, सिर्फ राइट साइड बॉर्डर देना चाहते हो, या सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर बॉर्डर देना चाहते हैं, या फिर बॉर्डर्स को अलग अलग देना चाहते हैं, जैसे टॉप वाला बॉर्डर कुछ और हो, राइट वाला कुछ और हो, लेफ्ट वाला कुछ और हो, बॉटम वाला कुछ और हो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एक चीज और, HTML एलिमेंट मैंने बोला, तो HTML एलिमेंट के बारे में मैं अपने पिछले क्लासेस में भी आप लोग को बताया, अब भी बताता हूँ कि HTML एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। आपका नॉर्मल टेक्स्ट हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकता है, या फिर आप लोगों का इमेज हो सकता है, लिंक हो सकता है, वीडियोस हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कि HTML एलिमेंट हो सकते हैं। तो इनके चारों तरफ हम कैसे मतलब बॉर्डर दे सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। ठीक। तो CSS में बॉर्डर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज का। मैं एक एक करके कवर करता हूँ उन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहला होता है हमारा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल कहने का क्या मतलब है कि किस तरीके से हमारा बॉर्डर दिखेगा, बॉर्डर का स्टाइलिंग कैसा होगा। मतलब वो बॉर्डर जो है एक सॉलिड लाइन की तरह दिखेगा। सॉलिड लाइन कहने का मतलब है कि लाइन एकदम मतलब कि वो बिना ब्रेक के होगा, मतलब एकदम सॉलिड होगा, रेगुलर होगा। ठीक। और डॉटेड भी हो सकता है हमारा बॉर्डर। डॉटेड कहने का मतलब है डॉट डॉट करके होगा। डैश्ड कहने का मतलब है कि हाइफन हाइफन हाइफन, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये क्या कहते हैं, माइनस माइनस साइन टाइप का होगा, और थोड़ा सा स्पेस, माइनस स्पेस, इस तरीके से करके होता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में। तो बॉर्डर स्टाइल से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हेडिंग है, हेडिंग एलिमेंट है, ठीक ना। और इस हेडिंग को मैं क्या करना चाहता हूँ कि बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास इक्वल्स टू मेन हेडिंग। ओके। तो देखिए अभी ये कैसा दिखेगा हमारा हेडिंग, जा करके ये हेडिंग, मेन हेडिंग हमारा यहाँ पे आ गया। ओके। इसको हमें बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्लास हमने उसको दिया था मेन हेडिंग। ओके। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल। ओके। बॉर्डर स्टाइल हो गया हमारा। जैसे मान लीजिए हम सॉलिड दे रहे हैं, सॉलिड। और इसका बॉर्डर का विड्थ एक प्रॉपर्टी होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बॉर्डर विड्थ। ओके। तो बॉर्डर विड्थ हम कितना पिक्सल का बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक ना, जैसे 1 पिक्सल का हम देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, एक बॉर्डर दे दिया इसको, ठीक ना, जो कि सॉलिड लाइन है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। इस लाइन में आप देखेंगे कहीं भी ये लाइन ब्रेक नहीं है, एकदम रेगुलर लाइन ब्रेक है, लाइन है, ठीक ना। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डैश देना चाहता हूँ, ये SHAD डैश्ड। तो डैश्ड जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके। डैश्ड मतलब माइनस माइनस, देख रहे हैं ना, हाइफन का साइन होगा यहाँ पे, ये डैश का साइन होगा। ठीक। तो डैश से मिल करके ये बॉर्डर बना होगा। और भी हमारा टाइप हो सकता है क्या, डॉटेड। डॉटेड, देखिए डॉटेड ऐसा होगा, मतलब डॉट डॉट करके होगा। फुल स्टॉप का जो साइन होता है ना, वही उसी से मिल करके ये बॉर्डर बना होगा। तो देखिए डैश्ड एंड डॉटेड दोनों में ही अंतर है। डॉटेड कहने का मतलब है कि वो पॉइंट पॉइंट से मिल करके बना होगा, बट डैश कहने का मतलब है कि वो माइनस माइनस से मिल करके वो बॉर्डर हमारा बना होगा। क्लियर। तो हम इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी चीजें मतलब कि हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। ओके। बाकी जो 3D बॉर्डर जितने भी हैं, जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, ग्रूव हो गया, रीच हो गया, ये सभी चीजें जो है, इनसेट आउटसेट, ये सभी चीजें हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक और देख लीजिए, डबल होता है, ठीक ना। डबल बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं
तो आप डबल बॉर्डर भी दे सकते हैं यहाँ से। देखिए डबल बॉर्डर आपका कैसा दिखेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए दो लाइंस यहाँ पे दिखेंगे आपको, दो सॉलिड लाइन से मिल करके ये हमारा डबल बॉर्डर बनता है। ओके, तो इस टाइप के बॉर्डर्स भी हम दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी। क्या कहते हैं, रिच का भी देख लेते हैं। रिच का मतलब ऐसे तो होता है कि मतलब बीच में जाकर के उठ जाना और साइड साइड से गड्ढा होना, ठीक ना, इस टाइप का कुछ होता है। ये 3D बॉर्डर्स होते हैं। देखिए आपको ब्लैक में नहीं दिखेगा उतना क्लियरली, फिर भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ये जो है रीच, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बॉर्डर करता हूँ ताकि दिखेगा क्लियर आप लोगों को। इसका विड्थ मैंने कर दिया कितना, 5 पिक्सल। तो दिख रहा है ना ये रीच कैसा दिख रहा है, बीच बीच में उठा हुआ है और साइड साइड से क्या है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, साइड साइड से जो है मतलब गड्ढा है, गड्ढे टाइप का है, ठीक ना। तो ये होता है रीज टाइप। इसके बाद हमारा होता है कौन सा, ग्रूव। ग्रूव कहने का मतलब है बीच में ही वो गड्ढा होगा, ठीक ना, बीच में ही वो गड्ढा होगा। देखिए इसमें बीच में क्या है, बॉर्डर जो है गड्ढा है, बीच में गड्ढा है और साइड साइड से ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ग्रूव। उसके बाद जो होता है हमारा इनसेट आउटसेट, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम आपको बता दें, अभी होता है एक नन और हिडन। नन कहने का मतलब है कि वो बॉर्डर वहां से हट जाएगा, बॉर्डर रहेगा ही नहीं। देखिए बॉर्डर हट जाएगा, मतलब एकदम वहां से कंप्लीटली गायब हो जाएगा, ठीक ना। और हिडन में वहां पे रहेगा बट आपको दिखेगा नहीं, बस बॉर्डर वहां पे रहेगा बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ये हो गया हमारा बॉर्डर स्टाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर विड्थ के बारे में। बॉर्डर विड्थ कहने का क्या मतलब है कि बॉर्डर विड्थ जो होते हैं हमारे, वो ये क्या कहते हैं, कितना मोटा हम लाइन रखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर जो है कितना उसका विड्थ होगा, हम पिक्सल वगैरह में दे सकते हैं, आरईएम वगैरह में दे सकते हैं, ईएम में दे सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ था बॉर्डर विड्थ कितना, 5 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, ठीक ना, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम उसका विड्थ दे सकते हैं। इसमें जो है बॉर्डर विड्थ में थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि बॉर्डर विड्थ में हम कितने तरीके से दे सकते हैं। देखिए बॉर्डर विड्थ हम 5 पिक्सल दिए और एक मैं दे दे रहा हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको हिडन ना दे दे करके मैं सॉलिड दे देता हूँ, ठीक। तो क्या होगा, देखिए आप देखेंगे कि जो टॉप वाला है एंड बॉटम वाला है, वो क्या हो जाता है हमारा, 5 पिक्सल हो जाएगा, एंड राइट एंड लेफ्ट वाला जो है हमारा 10 पिक्सल हो गया। देखिए जब आप बॉर्डर विड्थ का दो वैल्यूज आप देंगे, थोड़ा सा मैं साइड्स के बारे में बता दूं आप लोगों को, बॉर्डर्स के साइड्स के बारे में, तब ये आप लोग को क्लियर होगा। देखिए बॉर्डर का साइड्स ऐसे लिया जाता है, हमेशा आप स्टार्ट कीजिए टॉप से, ठीक ना, और घूम जाइए कैसे, क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है ना उस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम जब भी हम कुछ भी दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं या स्टाइल दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं टॉप साइड को, फिर हम कंसिडर करते हैं राइट साइड को, फिर हम कंसिडर करते हैं बॉटम को, फिर लेफ्ट को, ठीक ना, अगर अलग अलग हम दे रहे हैं तो। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबका अलग अलग नहीं दिया है, मैंने सिर्फ दो वैल्यूज दिया है, बॉर्डर विड्थ का दो वैल्यूज दिया है। तो आप स्टार्ट कीजिए, जो पहला वाला होगा, जो पहला वाला होगा वो कौन सा लेगा आपका, वो लेगा टॉप एंड बॉटम को, हमेशा स्टार्ट होगा टॉप से, और दो वैल्यूज अगर होंगे तो टॉप एंड बॉटम। और ये क्या कहते हैं, जो दूसरा वैल्यू है, जो दूसरा वैल्यू मैंने 10 पिक्सल दिया है, वो हमेशा किसको लेगा, राइट एंड लेफ्ट को, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल दिया हुआ है, तो फिर ये क्या कर रहा है कि टॉप को एंड बॉटम को 5 पिक्सल लिया है, राइट एंड लेफ्ट को ये कितना किया है, 10 पिक्सल लिया है, ओके। तो ऐसे ये साइड्स को कंसिडर करता है। अच्छा चलिए, अब इसके बाद यदि हम मान लीजिए एक और 5 पिक्सल दे दिए, अगर तीन वैल्यूज अगर देते हैं तो कैसे वो कंसिडर करेगा।
इसको 5 नहीं, इसको 15 करते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अगर तीन हम वैल्यूज दे दे रहे हैं तो क्या होगा, अभी भी वो ये क्या कहते हैं, देखिए ये कैसे काम करेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो वैल्यू है, मैंने क्या बोला कि हमेशा फर्स्ट वाला वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, टॉप से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ तीन वैल्यू है, कैसे लेगा, टॉप करने का मतलब है कि ये हो गया टॉप, फर्स्ट जो हो गया हमारा 5 पिक्सल हो गया। सेकंड वैल्यू जो बीच वाला होगा वो लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू होगा, वो राइट एंड लेफ्ट का होगा। क्यों, क्यों राइट एंड लेफ्ट का होगा, देखिए मैंने कैसे बताया, हमेशा स्टार्ट कीजिए टॉप से, तब जाइए राइट। तो देखिए बीच में है तो इसका, इसमें सिर्फ तीन है, तो जो बीच वाला वैल्यू होगा वो राइट एंड लेफ्ट दोनों को कंसिडर करेगा, ठीक ना। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे बीच वाला वैल्यू 10 पिक्सल दिया है हम, तो ये क्या किया है कि ये 10 पिक्सल है और ये भी 10 पिक्सल है। तो आइए देख लेते हैं, ये 10 पिक्सल है और ये भी 10 पिक्सल है, ये दोनों बराबर है ना। और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम हो जाएगा 15 पिक्सल। तो लास्ट वाला हमारा वैल्यू हो जाएगा 15 पिक्सल। वही चीज मैंने स्लाइड में यहाँ पे बताया हुआ है कि यदि हम, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे यदि हम क्या दिए हुए हैं, बॉर्डर विड्थ में तीन प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, सॉरी तीन थे अगर हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, तीन अगर देंगे तो पहला वाला हमेशा क्या करेगा, टॉप, दूसरा जो वैल्यू होगा बीच वाला वो राइट एंड लेफ्ट को लेगा, एंड जो थर्ड वाला वैल्यू होगा वो किसको लेगा, बॉटम को। चलिए अगर हम चारों वैल्यूज दे दिए तब कैसे वो कंसिडर करेगा, चारों अगर अपने वैल्यूज दे दिया तो पहला वाला कैसे वो स्टार्ट होगा, देखिए स्टार्ट करेगा टॉप से, फिर जाएगा राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला 5 पिक्सल है, तो हमारा टॉप का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 पिक्सल, टॉप का वैल्यू हमारा 5 पिक्सल है। दूसरा जो है हमारा राइट है, राइट करने का मतलब है टॉप के बाद हमारा राइट है, जब घड़ी की सुई चलेगी तो टॉप से कहाँ आएगी, राइट पे आएगी। तो राइट जो है हमारा, हमने कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10 पिक्सल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है राइट भी देखिए 10 पिक्सल हो गया, ठीक। उसके बाद जो है हमारा तीसरा वैल्यू हो गया बॉटम, बॉटम जो है हमारा कितना हो गया, 15 पिक्सल, एंड तब हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और लेफ्ट हमने कितना दिया हुआ है, 5 पिक्सल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर चार वैल्यू होगा तो हमेशा क्लॉकवाइज में घूमिए, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तीन वैल्यूज दिया है तो टॉप, और बीच वाला जो वैल्यू हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट, एंड जो बॉटम वाला वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला वैल्यू हो जाएगा वो बॉटम वाला हो जाएगा, ठीक। अगर दो वैल्यूज सिर्फ आप दे रहे हो तो दो वैल्यूज दे रहे हो अगर सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, हमेशा जो है ये पहला वाला होगा टॉप एंड बॉटम का, एंड दूसरा वाला हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट का, ठीक ना। और सिर्फ एक दे रहे हो तो वो सबका हो जाएगा, मतलब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सबका 5 पिक्सल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो ये रहा हमारा बॉर्डर विड्थ का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बॉर्डर कलर के बारे में। बॉर्डर कलर जो है, कहने का मतलब है यदि हम बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में कलर्स के बारे में बताया था कि हम उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आइदर आप लोग ऑलरेडी डिफाइंड कलर का नेम्स दे दीजिए। ऑलरेडी डिफाइंड कलर्स का नेम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए बॉर्डर कलर, और इसको आप दे दीजिए रेड। जैसे रेड जो है पहले से डिफाइन है, या फिर ग्रीन दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं, ये सारे नेम्स जो है पहले से ही क्या है, डिफाइंड है हमारे किस चीज में, ये सी एस एस में, ठीक ना। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप RGB दे सकते हैं कलर कोड्स। कहने का मतलब है कि RGB आपका हो जाएगा 255 0,0। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कलर कोड्स होते क्या है, ठीक ना। तो RGB ये भी मैंने रेड हो गया, ठीक ना। यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको यहाँ 0 कर दीजिए और इसको जो है यहाँ पे क्या कर दीजिए, जी, जी मतलब ग्रीन का वैल्यू बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो अभी बॉर्डर जो है किस टाइप का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। वैसे ही हम अदर कलर कोड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा HSL है, या फिर मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्लास में किस चीज़ के बारे में, हैश कोड का भी मैंने बताया था, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं किस लिए, बॉर्डर का कलर चेंज कर
करने के लिए, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए जो बॉर्डर का साइड्स है ना वो सब पे अप्लाई होता है, इन तीनों प्रॉपर्टीज पे। आप लोग को मैंने तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। बॉर्डर क्या बताया, सबसे पहले स्टाइल, दूसरा मैंने बताया कि विड्थ, और तीसरा मैंने बताया क्या चीज, बॉर्डर कलर। तो उन तीनों पे ये अप्लाई होता है हमारा क्या चीज, साइड्स। कैसे हम दे सकते हैं, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। सिर्फ हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर बॉटम ही हो, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ हमें नीचे इसके बॉर्डर दे दें, वैसा करना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए बॉर्डर, मैं एक एक बता रहा हूँ, बॉर्डर बॉटम, और क्या कर दीजिए, सॉरी, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ऐसे करके दे दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए इसको हमें देना है सॉलिड, ठीक। और बॉर्डर बॉटम, इसको हमें देना है क्या, कलर। जैसे मान लीजिए इसको हमने दे दिया ब्लू, कुछ भी दे दीजिए, ठीक। फिर हमने दे दिया बॉर्डर बॉटम, देख रहे हैं ना मैं साइड्स लगा रहा हूँ सब में, बॉर्डर बॉटम, स्टाइल हो गया, कलर हो गया, विड्थ। यहाँ पे हम कितना देना चाहते हैं, 5 पिक्सल देना चाहते हैं, ठीक। जब आप रिफ्रेश करोगे तो सिर्फ आपको क्या करेगा, बॉर्डर बॉटम वाला ही दिखेगा, ठीक। आपको जो है सिर्फ बॉटम वाला बॉर्डर दिखेगा, टॉप राइट लेफ्ट वाले नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग अब साइड्स को लेके चल रहे हैं कि किसको दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ लेफ्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तीनों पे लेफ्ट दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप स्पेसिफिक साइड्स पे भी बॉर्डर दे सकते हो, मतलब जिस साइड आप देना चाहते हो उस साइड आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर्स को दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बॉर्डर्स को एक ही साथ देना जरूरी है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस साइड चाहो, आप टॉप पे देना चाहते हो सिर्फ बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप कलर, वो सारी चीजें आप दे सकते हो। तो ये रहा आपका किस चीज के बारे में, बॉर्डर साइड्स के बारे में। तो ये साइड्स जो है सारे प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज पे लागू होता है, ठीक। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो है बॉर्डर शॉर्ट हैंड के बारे में। तो बॉर्डर शॉर्ट हैंड करने का क्या मतलब है, बॉर्डर शॉर्ट हैंड मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में यदि हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं, कहने का मतलब है हम इन ये जो तीनों प्रॉपर्टी मैंने बताया ये तीनों अलग अलग बताया, यदि मैं तीनों को सिर्फ एक ही जगह पे लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बॉर्डर, और मैंने पहले दिया है क्या चीज, विड्थ, फिर दिया मैंने उसका स्टाइल, और उसके बाद उसका दिया हुआ है आपने कलर। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम तीन प्रॉपर्टी दिया ना, इन तीनों को मैं एक प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए सिर्फ आप लिख दीजिए बॉर्डर। जैसे अगर ये बॉर्डर है तो बॉर्डर को हम दे सकते हैं 5 पिक्सल सॉलिड, मतलब हम पहले देते हैं क्या चीज, विड्थ, और दूसरा देते हैं हम इसका ये क्या कहते हैं, टाइप मतलब स्टाइल, और तीसरा जो होता है हम कलर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, तो यदि हमें रेड कलर का बॉर्डर, देखिए यहाँ पे रेड कलर का आ गया, ठीक ना। सिर्फ हमने क्या किया, एक ही बॉर्डर लिखा, उस पे हमने शॉर्ट में ही ये सारे चीजें दे दिया। कहने का मतलब है ये बॉर्डर का शॉर्ट हैंड है, मतलब आप तीनों प्रॉपर्टीज को एक ही साथ यूज कर रहे हो, ठीक ना। आपको ये 3 लाइन में नहीं लिखना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं सिर्फ टॉप वाले पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ कर दो बॉर्डर टॉप यहाँ पे, तो ये सिर्फ बॉर्डर टॉप का आ जाएगा। आप यदि यही चीज सिर्फ बॉटम पे अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे भी साइड्स अप्लाई होता है, किस पे, हमारे शॉर्ट हैंड पे। तो बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हो आप, यदि आप लेफ्ट करना चाहते हो लेफ्ट भी दे सकते हो, राइट करना चाहते हो राइट भी दे सकते हो। तो ऐसे होता है हमारा बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। मतलब हम शॉर्ट हैंड करने का मतलब है, नाम से क्लियर है, शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मतलब कहने का मतलब है कि ये हम छोटे में, मतलब कैसे हम बॉर्डर के सारे प्रॉपर्टीज को एक ही प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग दे दे, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, साइड्स जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि बॉटम वाला कुछ और कलर हो, लेफ्ट वाला कुछ और कलर हो, या इसका कुछ और स्टाइल हो विड्थ, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, इन्हीं साइड्स का यूज करके। जैसे ये तो हो गया हमारा बॉर्डर बॉटम, यदि मैं बॉर्डर
लेफ्ट को कुछ और देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए लेफ्ट है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रीन। अलग अलग स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, जैसे मैं टॉप को जो है कुछ और देना चाहता हूँ। टॉप को मैं देना चाहता हूँ ब्लू। और उसके बाद जो है मैं बॉटम हो गया, टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया, एंड मैं राइट को क्या करना चाहता हूँ, ब्लू ना दे करके येलो देना चाहता हूँ। ठीक ना, मतलब हम यदि अलग अलग भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, देखिए सारे बॉर्डर्स का अलग अलग स्टाइलिंग यहाँ पे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर साइड्स का बहुत ही बड़ा महत्व है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉर्डर साइड्स। यदि आप चाहते हैं तो अलग अलग बॉर्डर्स दे सकते हैं सारे साइड्स के लिए, या फिर यदि आप चाहें कि ये क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही साइड में हम बॉर्डर देना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सिर्फ दो ही साइड में हम बॉर्डर देना चाहें वो भी कर सकते हैं। सिर्फ तीन साइड में देना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक ना, चारों साइड देना चाहें तो चारों साइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही है। तो चलिए आज हम यही क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।